हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सिनॉप्सिस को कैसे बनाया जाए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। हमने कुछ लोगों को टेलीग्राम पर, कुछ लोगों को व्हाट्सएप पर जिन्होंने कांटेक्ट किया था उनको इसके बारे में बताया भी है, और बहुत समय पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी। और ऑलरेडी कुछ लोगों इसमें से जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप किसी भी सिनॉप्सिस को डाउनलोड करके उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको सिनॉप्सिस बनानी कैसी है और आपको कैसे थीसिस लिखनी है। उसके लिए भी अगर आपको दिक्कत है तो जैसे आपके साथ कुछ पीजी वाले स्टूडेंट भी होते हैं, उनको भी थीसिस लिखनी पड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो बहुत जगह ऐसे थीसिस लिखाते हैं, जैसे कि आईटी फील्ड्स में चले जाइए वहाँ पर। तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हिंदी में हमने ये वीडियो खोला है, लेकिन हम आपको साइट पर ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सिनॉप्सिस को, किसी भी थीसिस को, किसी भी रिसर्च पेपर को। और जिस यूनिवर्सिटी का चाहें आप उसका सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट का चाहें उसका, या फिर आप टाइटल आपके पास है तो उस टाइटल से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर होगा तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप इसको देखें किस तरह से बनाया जा सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइडियाज़ को उसमें डालिए। अपना जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसको आप पूरी तरह से मेंशन कीजिए, लेकिन आइडिया लेकर। हम आपको ये नहीं कहते हैं बिल्कुल भी कि आप इसको कॉपी कीजिए और इसी को ले जाइए, ठीक है, क्योंकि फिर आप आ जाएंगे प्लेगरिज्म के अंतर्गत, और ये बहुत ही गलत बात है। इसके सख्त कार्रवाई हो सकती है इस पर। तो कभी भी कॉपी पेस्ट करके आप कोई भी प्रपोजल या थीसिस कभी मत जमा करें। और आपने कहीं से आइडिया लेकर अगर कुछ लिखा है तो आप उसको रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है, बिब्लियोग्राफी में ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे बहुत ही विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए आपकी संबंधित तैयारी से संबंधित ही चीज़ों को आपको हमेशा ला कर देते हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पर पीएचडी की डेली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये है एक रिसर्च का सिनॉप्सिस है और ये किसी ने बनाया है, और आप इसको देख सकते हैं कि कैसे बनाया गया है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। जैसे आप इसको इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो विषय है, विषय, फिर उसका विषय का महत्व, फिर उसके बाद ये तो हिंदी में, मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं साइट पे। हम आ चुके हैं शोध गंगा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, शोध गंगा एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यूजीसी से अप्रूव्ड है ये, ठीक है। और आप इसकी साइट को देख सकते हैं। ये शोध गंगा जो है ये मेनली रिसर्च पेपर और थीसिस के लिए होता है, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे हमने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ओपन किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। आप ऐसे आप भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने डिपार्टमेंट ये रखा है, आप यहाँ पर ऊपर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये 23 अगस्त 2022 को अपलोडेड है। गाइड भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कलेक्शन कितना है तो इसको आप ओपन करेंगे, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित इन हिंदी फिल्म, और फिर उसके बाद देखेंगे आप कहाँ से अपलोडेड है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंड इसका ये टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट, चैप्टर 1, चैप्टर 2, मतलब हर एक पेज है ये डॉप। इसको आप व्यू ओपन पर क्लिक करके ले सकते हैं एक एक फाइल, या फिर डाउनलोड ऑल फाइल करेंगे तो आप सब एक साथ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑथराइज्ड है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको आइडिया तो मिल जाएगा। आप जो भटकते रहते हैं कि किस तरह से, नए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो आप अपना यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और किसके नाम से है आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ से आपने डाउनलोड किया, अगर नाम नहीं देना चाहते हैं तो कहाँ से डाउनलोड किया, तो इस शोध गंगा पोर्टल का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने यहाँ से डाउनलोड कर आइडिया वगैरह लिया है, या फिर कुछ इसके पार्ट अगर आप नोट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये शोध गंगा था। ये मेनली किसके लिए है, ये है थीसिस के लिए। जैसे कि आप रिसर्च पेपर वगैरह में जा रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर राइट कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन जब सिनॉप्सिस की बात आती है तो शोध गंगा का ही एक दूसरा जो पोर्टल है वो है शोध गंगोत्री, ठीक है। हम उसको आपको दिखाते हैं। तो ये है शोध गंगोत्री, और ये भी सेम शोध गंगा का ही है, लेकिन ये है अलग पोर्टल क्योंकि ये सिनॉप्सिस का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्च सिनॉप्सिस इन, आप यहाँ पर सिनॉप्सिस सर्च कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, फैकल्टी वाइज, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आप एडवांस रिसर्च में जा सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं टाइटल को, ठीक है। और आप देख सकते हैं टोटल सिनॉप्सिस कितनी है अपलोडेड। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी वाइज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड, आप शो ऑल यूनिवर्सिटी कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई जो जहाँ से अपलोडेड है। तो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का आप, जिसको लगे कि आपका ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप उसको आप चूज़ कर लीजिए। फिर उसमें देखिए कि आप कितने सिनॉप्सिस अपलोडेड हैं, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि आप ईस्ट के हैं
तो आपको ईस्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होगी। चलिए हम चूज़ कर लेते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, शिवाजी, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे शिवाजी यूनिवर्सिटी हमने चूज़ किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, नॉवेल्स है, डिपार्टमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी, तो आपको डिपार्टमेंट में आ जाना है। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक आपको चूज कर लेना है। देखिए यहाँ पर हाँ, आपको ये कह सकें कि 100% आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो मुश्किल है, लेकिन 60% चांसेस हैं कि मिल जाए। ठीक है, अब ये हमने इकोनॉमिक का देखा। देखिए इकोनॉमिक का एक अपलोडेड है 17 फरवरी 2021 को, तो इस टाइटल को हम क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं इनके गाइड का नाम, रिसर्चर कौन है, सारी चीज़ें हैं और सिनॉप्सिस का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को व्यू कर लीजिए। आप व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ श्रावणबल सेवा राज्य निवृत्तवेतन योजना, स्पेशल रेफरेंस टू सांगली डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये थोड़ा बाहर की हो गई, लेकिन फिर भी ठीक है ना। सिनॉप्सिस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क सबमिटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स। इस तरह से आपको इसका जो कंटेंट पीडीएफ है उसको A4 साइज में बनाना है और अंडर द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस बाई अपना नाम और आपने क्या क्या किया है उसको भी नीचे डाल सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस है तो उसका नाम लिख दीजिए, नहीं गाइडेंस है तो कोई बात नहीं। ठीक है, एन एनालिटिकल स्टडी। अब उसके बाद सेकेंड पेज पे आपने अपना टाइटल दिया, फिर इंट्रोडक्शन में चीज़ें आपको खुश के अपना जो आपका रिसर्च है उसके अनुसार लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका कम से कम 1.5 पेज का होगा। फिर यहाँ पर जो जैसे कि इनका टेबल वगैरह है उसको भी लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू है, रिव्यू में कौन कौन से हैं उनकी रिव्यू को यहाँ पर नोट किया गया है, कई लोगों का है रिव्यू। उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, इसके बाद स्कोप ऑफ द स्टडी, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ द स्टडी को आप थोड़ा सा ब्रॉड रखिए, मतलब कि इनसे जो है आप 2 गुना कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्टडी रीजन हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ऑब्जेक्टिव को आप जरूर रखिएगा। फिर हाइपोथेसिस है, इसको भी, सैम्पलिंग मेथड्स वगैरह वगैरह। ये सैम्पलिंग मेथड इस चीज़ के लिए है, आपको हर जगह ये नहीं अप्लाई करना है। आप अपने अनुसार अपने सब्जेक्ट के अनुसार चीज़ों को रखेंगे। मतलब कि इन्होंने देखिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने टॉपिक के अनुसार सारी चीज़ें दी, लेकिन लास्ट में देखिए इन्होंने क्या दिया, रेफरेंस में इन्होंने हर उस चीज़ के लिए ऐड किया जहाँ से इन्होंने कुछ थोड़ी चीज़ें ली होंगी, सब कुछ। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़िएगा मत। अगर आप लगभग 200 वर्ड का भी कहीं से ले रहे हैं तो उसको उसका रेफरेंस ज़रूर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑनेस्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी और इंटरव्यू में इसका आपको प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। ये था सिनॉप्सिस का, और भी चीज़ और सिनॉप्सिस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमने आपको एक सैम्पल दिखाया, ये था शोध गंगोत्री एंड शोध गंगा पोर्टल। दोनों भी पोर्टल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। यूजीसी ने इनको इसीलिए लॉन्च किया था कि यहाँ पर सिनॉप्सिस और थीसिस वगैरह लोग रख सकें एंड इससे न्यू स्टूडेंट को कॉपी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और ये सभी प्लेगरिज्म के अंतर्गत आते हैं, मतलब, और इनको अगर आप यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ऐसे टेक्स्ट को, तो आप फंस सकते हैं। तो आप ऐसा ना कीजिएगा। आप यहाँ से मैटर ले सकते हैं लेकिन कॉपी पेस्ट के थ्रू नहीं। जो भी लीजिए उसको रेफरेंस दे दीजिएगा और टाइप कीजिएगा, अपने से बनाइएगा, कुछ कॉपी पेस्ट मत रखिएगा, एक वर्ड भी कॉपी पेस्ट में आप मत लाइएगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मकसद यही था। आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।